नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हम सभी ईश्वर की पूजा हर रोज करते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर के बताए रास्तों पर चलने को तैयार हैं? भगवान के कितने रूप हैं? सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? कथावाचक पलक किशोरी ईश्वर से मेल करवाने का जरिया बनेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा खास शो, जीना इसी का नाम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुराण, इनकी कुल संख्या 18 है और उसमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण को पूर्ण पुराण कहा गया है। अब यूं तो भागवत जी में भगवान के हर अवतारों की कथा है, हर अवतारों की लीलाएं हैं, पर उसके बाद भी वो विशेषतः पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण को समर्पित है। गोविंद की वंदना से शुरू है और द्वारिकाधीश के बैकुंठ गमन पर समाप्त होती है। श्री कृष्ण हुए अतीत में, पर भविष्य के हैं। आज तक आप उनका जैसा रूप समझते हैं वो ऐसा नहीं है, उससे बहुत अलग है। और शायद भविष्य में ऐसे लोग होंगे जो उनकी लीलाओं को वास्तव में समझ सके। आज के समय में तो कोई नहीं है उन्हें जो वास्तव में समझ सके। हो सकता है भविष्य में ऐसे लोग आए। वो समग्र है, सबको पूर्ण रूप से स्वीकारने वाले हैं। उनका कहना है कि मानव जीवन में दोनों पक्ष साथ चलते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, ये साथ चलेंगे, कोई एक नहीं रहता कभी। मनुष्य जीवन द्वंद्वों का मेल है, यहां दोनों पक्ष होंगे, पर मनुष्य को चाहिए कि वो दोनों के बीच संतुलन बनाकर चले, यानी दोनों के मध्य संतुलन बनाकर चले। इसे समग्रता कहते हैं। लीला का अर्थ किसे पता है? अपना हाथ ऊपर करिए प्लीज। किसी को नहीं पता। जहां ना विजय का सुख है, ना पराजय का दुख, जहां ना जीतने की इच्छा है, ना हारने का डर, सिर्फ जीवन जीने का आनंद है, उसे लीला कहते हैं। और श्री कृष्ण का पूरा जीवन लीला है और उन्हीं लीलाओं का दर्पण है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा हमें भगवान से जोड़ती है, उनके समीप लाती है, उनके निकट लाती है। और जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हम माया के बंधनों को तोड़ चुके होते हैं, जीवन के यथार्थ को जान चुके होते हैं, मृत्यु का भय समाप्त हो चुका होता है, या सिर्फ मृत्यु नहीं, कोई भी भय समाप्त हो चुका होता है। जब भक्त को भगवान का एहसास हो जाता है, उनका साक्षात्कार हो जाता है, तब वो खुद भगवान में समाहित हो जाता है। आत्मा अपने मूल से, अपने केंद्र से एकाकार हो जाती है। और सुनने से कुछ नहीं होगा, इन बातों को जीवन में उतारना पड़ता है। भगवान कहते हैं तुम 10 बार सुन लो, कोई मतलब नहीं। जब तक ये बातें आपके जीवन में नहीं उतरेंगी तब तक कोई अर्थ नहीं है। कितने ही लोग हैं जिनने पूरे जीवन तपस्या की, पर शायद स्वार्थ के कारण उसका कोई अर्थ नहीं है। आप 10 बार सुन लीजिए, पर अगर ये बातें जीवन में नहीं उतरी, कुछ नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है भगवान को खुश करना। भगवान ने अवतार क्यों लिया है? वो किसी और के नहीं, हमारे लिए लिया है। भगवान कहते हैं तुम मुझसे देखकर, मेरा जीवन देखकर ही समझ जाओ, सुधर जाओ, जान जाओ कि तरीका क्या है जीने का। पर वो हमारे लिए इतनी मेहनत करे, वो मनुष्य जैसे रहे, पर हमें सीखना नहीं है। तो उनके जीवन से सीख लीजिए। उनकी लीलाएं सिर्फ आनंद के लिए नहीं होती। श्री कृष्ण के जीवन में सबसे बड़ी सीख है विवेक, कि कोई भी परिस्थिति हो तुम
विवेक मत खो अपना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा मन तुम्हारे संयम में हो, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे संयम में हो, यानी कंट्रोल में हो। ऐसा ना हो कि जहां जो नहीं बोलने की जरूरत वो तुम बोलो। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है। कौन कह सकता है कि वो अपने मन को जीत चुका है? हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं। जीतना कौन चाहता है? हाथ ऊपर करिए। अब तो उठ जाने चाहिए। आप मन जीतना चाहते हैं, वो तब होगा जब आप में विवेक होगा, और विवेक भगवान की लीलाओं को सुनने से आता है, उन्हें समझने से आता है। भगवान ने क्या नहीं किया हमारे लिए? सब कुछ किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता चल जाए सही तरीका क्या है जीने का। तो ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, और एक बार उन्हें सच्चे मन से प्रणाम करने के बाद हम कथा आरंभ करेंगे। कहा जाता है कि भगवान को पूजने से ज्यादा उन्हें समझना जरूरी है, समझने की आवश्यकता है। और भागवत जी का प्रथम श्लोक, पहला श्लोक आपको भगवान को समझा देता है, उनके बारे में सब कुछ बता देता है। तो हम भागवत जी के प्रथम श्लोक को सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद, मिलाकर हुआ सच्चिदानंद। अब सत्य यानी सत्य, सच। सच क्या है? कौन है? आपको पता है? एक समय था जब आपका जन्म हुआ, और मनुष्य के जीवन की अवधि भी सीमित है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कभी मरूंगा नहीं, यानी हम तो सच नहीं है, क्योंकि एक समय था जब हम नहीं थे। अब आत्मा की बात अलग है, पर क्योंकि अभी मनुष्य हैं तो इस शरीर को भी आप लेकर चलिए। तो एक समय था जब हमारा शरीर नहीं था, और एक समय आएगा जब होगा भी नहीं। ठीक है, आप अपनी परिस्थितियों को देखिए। क्या जो परिस्थितियां हमेशा थी वही आज है, या परिस्थितियां बदलती हैं समय के साथ? बदलती हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। अपने से दूसरे लोगों पर नजर डालो। क्या जो लोग हमारे साथ हैं, जो परिवार हमें मिला है, वो हमेशा से था? नहीं था। सब कुछ बदलता है। हम भौतिक वस्तु की अभी बात कर रहे हैं, आप प्रकृति पर नजर डालिए। मौसम भी बदलते हैं। हो सकता है आपको जो अच्छा लग रहा है कुछ महीनों बाद वो चला जाएगा। आप पृथ्वी पर नजर डालिए। एक समय था, आप ये धर्म के अनुसार देखें चाहे विज्ञान के अनुसार, एक समय था जब पृथ्वी भी नहीं थी। विज्ञान के अनुसार जो नेबुलर हाइपोथेसिस है या बिग बैंग थ्योरी है, वो यही कहती है कि एक समय था जब पृथ्वी भी नहीं थी, या पूरा ब्रह्मांड नहीं था। पृथ्वी की क्या बात थी? ब्रह्मांड भी बनता बिगड़ता रहता है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, सब बदलेगा।
और सिर्फ वही नहीं बदलेगा जो प्रकृति से परे है। यानी आप देखिए कि जब सब कुछ बदलने वाला है, जब ब्रह्मांड तक स्थायी है, अस्थायी है, सब बदलेगा, तो फिर सच कौन है? कौन है? ये तो निश्चित है कि सच वही होगा जो इस सबसे परे है, जो प्रकृति के बंधन से परे है। और वो कौन है? भगवान। वो हमेशा से थे, हैं, हमेशा रहेंगे। होने के लिए, अस्तित्व के लिए हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी नहीं है। भगवान की भगवत गीता वो एक ग्रंथ सब पे भारी है। उसमें भगवान ने सिर्फ ये कहा, कह लीजिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम गहराई में अभी प्रवेश नहीं कर सकते, पर जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया कि तुम अपने हर कर्तव्य को करो, सब कुछ करो, अनासक्त होकर, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम मतलब, निष्काम का अर्थ कि अगर आपका काम हो गया, आपने जो सोचा था वैसा हो गया, तो आपको प्रसन्नता ना हो, और जो सोचा था वो नहीं हुआ तो आपको दुख भी ना हो। आप दोनों परिस्थितियों में संभाव में स्थित हैं, एक जैसे हैं दोनों परिस्थिति में। ये बहुत कठिन है, ये बोलने की बात बहुत लोग बोल देते हैं ऐसे, पर ये आसान नहीं है। और दूसरा अर्थ है उनका चरित्र। अब देखिए, वैसे तो भगवान का चरित्र समझना असंभव है, उन्हें कोई समझ नहीं सकता, पर एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको उनके स्वभाव का अंश मात्र बता सकती हूँ, अंश मात्र। उन्हें कोई समझ नहीं सकता, पर आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि वो कैसे है। एक बार की बात है, नारद जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। इतने में कैलाश लोक आया, वो नीचे उतरे और कुछ ऐसी घटना हुई कि फिर वो गए सीधा बैकुंठ। वहां भगवान नहीं थे, वहां लक्ष्मी माता थी। और नारद जी आके कहते, माता भगवान कहाँ है? लक्ष्मी माता ने कहा, अभी तो नहीं आए वो, आप बताइए कार्य क्या है? तो नारद जी कहते, अरे माता, आज मैं इतना प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हो गया? तो नारद जी ने कहा, मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था, इतने में मुझे महादेव दिखे, तो मैं नीचे उतरा और मैंने कहा कि एक दो प्रश्न कर लिए जाए। तो मैंने महादेव से पूछा कि प्रभु आपके हृदय में कौन रहता है? तो पता है आपको उन्होंने जवाब क्या दिया? माता ने कहा, क्या जवाब दिया? तो उन्होंने जवाब दिया, आधे हृदय में तो नारायण रहते हैं और बाकी आधे में पार्वती। और ये सुनकर मैं इतना प्रसन्न हुआ। तो लक्ष्मी माता कहती है, हाँ भाई, महादेव में क्वालिटीज तो है, इतनी तारीफें होती है, उनकी बात तो होगी। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, पर आपने नारायण से पूछा कभी उनके हृदय में कौन रहता है? लक्ष्मी माता ने कहा, नहीं मैंने पूछा तो नहीं अभी तक, मुझे आवश्यकता भी नहीं लगी। नारद जी कहते हैं, ठीक है आपकी मर्जी, पूछो ना पूछो, मैं चलता हूं, धन्यवाद। इतना बोल के नारद जी गए। कुछ समय बाद वहां भगवान आते हैं बैकुंठ। उन्हें बैठाने के बाद लक्ष्मी माता कहती है, प्रभु एक प्रश्न था मेरे मन में। क्या? बताइए देवी। तो माता ने पूछा, प्रभु आपके हृदय में कौन रहता है? भगवान ने कहा, अचानक ऐसा प्रश्न? ने कहा, हाँ मेरे मन में जिज्ञासा है, मुझे जानना है। भगवान ने कहा, आधे हृदय में तो महादेव रहते हैं। माता ने कहा, फिर आधे में मैं? भगवान ने कहा, हाँ देवी, आधे में आप भी रहती है। मैं भी? और कौन रहता है?
भगवान कहते हैं वो प्रत्येक भक्त जो मुझे मानता है, जो मुझे प्रेम करता है, वो हर भक्त मेरे हृदय में रहता है। मैं उन्हें अपने प्राणों से अधिक मानता हूं। माता कहती मतलब आपने मुझे अपने भक्तों जैसा समझ रखा है, मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं, मैं थोड़ी सी भी खास नहीं आपके लिए। भगवान कहते हैं मैंने तुलना नहीं की कभी किसी की, उनका अलग स्थान है, आपका अलग स्थान है। माता कहती है वो सब तो ठीक, पर मुझे थोड़ा तो अधिक स्थान चाहिए। भगवान कहते हैं वो असंभव है, वो तो नहीं जाएंगे, बाकी आपकी जो इच्छा। खैर इस कथा में हम ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे, फिर माता नाराज हो जाती है, वो चली जाती है बैकुंठ छोड़कर। पर कहने का अर्थ कि भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, वो बोलते हैं मैं किसी को नहीं भूला, वही मुझे भूल गए, वरना मुझे तो आज भी एक एक याद है। ये सच्ची बात है कि आपको आपसे ज्यादा भला उन्हें आपका पता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुमसे ज्यादा मुझे पता है, और तुम्हारे लिए किस समय क्या देना सबसे अधिक उचित है, सबसे ज्यादा अच्छा है, वो भी मैं जानता हूं। तुम्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, और तुम्हें जो भी आवश्यकता हो सही समय आने पर बिना मांगे तुम्हें मिल जाएगी। बस देर है उनके आगे सच्चा समर्पण करने की। तो दूसरा स्वरूप है उनका चित्त, यानी उनके मन में अपने भक्तों के लिए इतना प्रेम है, बोलते हैं मैं भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बस वो सही रास्ते पर चले, वो सही मार्ग पर चले, वो मेरे बताए रास्ते पर चले। भगवान ने कौन सा मार्ग बताया है आप बताइए? अगर पूजा करने से ही भगवान मिल जाते हैं तो बहुत लोग मोक्ष पा चुके होते। इतने सरल नहीं है भगवान, और खासकर श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही नहीं है। यह भी बात है कि फिर उनसे ज्यादा भक्तों को मानता भी कोई नहीं है। पर यह मत समझिए कि आपका मन कहीं और है, आपके कर्म किसी और दिशा पर है और फिर भी भगवान आपसे खुश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप पूजा भले 5 मिनट की करो, पर अपने कर्म को सुधार लो, भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। या सीधा देखा जाए तो उम्र के हिसाब से अलग अलग कर्म होते हैं। जैसे एक उम्र होती है विद्या ग्रहण करने की, उस समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर हो। एक उम्र है कार्य क्षेत्र में कार्य करने की, उस समय आपका पहला मोटिव या आपकी प्रायोरिटी मस्ट बी योर ड्यूटी, कि हमारा कर्तव्य हमारे लिए सबसे पहले है। आपका भी है, इनका भी है। और खासकर भगवान ने कुछ छोड़ने को कभी नहीं कहा। उनने कहा कि अगर तुम सब छोड़ रहे हो, यानी तुम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हो, डर रहे हो, तो मैंने क्यों भेजा है तुम्हें? वहां रहने के लिए भेजा है, वहां की परिस्थितियों को सुधारने के लिए भेजा है। तो मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालो कि भगवान ने कहा है कि ऐसे करो वो करो। उनने कुछ नहीं कहा, ये हमारा किया धरा है, हमने बिगाड़ दिया उनका कहना, हमने अपने अलग अर्थ निकाल दिए। उनने कभी कुछ नहीं कहा, उनने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो इंसान को अच्छा इंसान बनने से रोक दे। तो उनकी बातों को, उनका सही अर्थ समझिए, या सुनने से भी ज्यादा अच्छा है कि आप खुद भी पढ़िए। और खासकर ये एक उम्र है युवाओं की, अगर वो भगवत गीता अपने जीवन में उतार लें, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ वो सीख लेंगे। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। अब आनंद और खुशी में थोड़ा अंतर है कि खुशी में प्रसन्नता तो है, पर उत्साह भी है। और जब हम उत्साहित होते हैं, जब आप उत्साहित हैं, तब कई बार उत्साह में हमसे गलत हो जाता है, या वो नहीं कहना चाहिए था जो हम कह देते हैं।
पर आनंद में प्रसन्नता के साथ संतोष है। और संतोष, ये आनंद भगवान के अलावा आपको कोई दे नहीं सकता। और ये ऐसा आनंद है जो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, चाह कर भी नहीं छीन सकता। तो यहां जितने भी सुख हैं वो कुछ समय के हैं, क्षणिक हैं, पर भगवान की भक्ति सिर्फ ऐसा सुख है, उनका प्रेम सिर्फ ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ बढ़ता रहता है, वो कभी खत्म नहीं, उससे कोई छीन ही नहीं सकता आपसे, उस पर आपका अधिकार है। यहां पर हमारा अधिकार नहीं है कुछ। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा दिया है, सब कुछ मैं ले लूंगा, तुम कुछ समय के लिए आए हो, इसे अपना मत मानो, पर तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इसलिए जो उनके साथ का अनुभव है, वो जो सुख है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो भगवान के तीन स्वरूप, सत्य की सच सिर्फ वो है, चित्त यानी उनका स्वभाव कैसा है, और वो खुद में प्रकाशमान है। भगवान भी हमें पालते हैं, हमारे रक्षक हैं, पर उन्हें इतना सा मोह नहीं है। मोह ना होने का अर्थ कि अगर हमारा कोई अपराध है, हमारी कोई गलती है, तो दंड देने के लिए वो बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। गलती है तो सजा तो मिलेगी। फिर न्याय के बीच में उनका मोह नहीं आता, या उनका प्रेम उनकी कमजोरी नहीं है। हमारे लिए कभी कभी हमारी आसक्ति, मोह कमजोरी हो जाता है कि हम इसे दुख में देख नहीं सकते, पर भगवान के लिए उनका प्रेम उनकी कमजोरी नहीं है। वो बोलते हैं तुम्हारे लिए जो सही होगा वो मैं करूंगा, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे।